प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्रीज सीखते हैं। डालिए हेडिंग यहाँ पे मेरे साथ आप लोग भी। जर्नल एंट्री एट द एंड ऑफ each financial year बच्चों यहाँ पर हर साल एट द ईयर एंड, हर साल एट द ईयर एंड, ठीक, यानी हर साल 31 मार्च को जो भी ईयर हो, हर साल 31 मार्च को आपको ये एंट्रियाँ बनानी। क्या? पहला फर्स्ट एंट्री डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, और टू एसेट अकाउंट नहीं करना, इसलिए यहाँ पे मैं करूँगा टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। नियम वही रहेगा, कानून वही रहेगा कि डेप्रिसिएशन लॉस है तो हर साल इसको लॉस को आपको एक्चुअल, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था बच्चों कि हम ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएंगे अकाउंटेंसी को यूज़ करके। अकाउंटिंग में हमेशा विल बी प्रेजेंटिंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सो हाउ कम वी कैन डू दिस? वी कैन डू दिस बाय ट्रांसफरिंग दिस लॉस टू पीएल अकाउंट। ये वादा तभी पूरा हो सकता है बच्चों जब हर एक लॉस, हर एक एक्सपेंस, हर एक इनकम प्रॉपर वे में दिखाया जाए। तो डेप्रिसिएशन इस साल का लॉस है तो इसको तो पीएल में ट्रांसफ़र करके ही रहूँगा। आप भी करें, मैं भी करता हूँ। आइए कैसे करें देखिए ज़रा। सबसे पहले आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कर दीजिए डेबिट। डेप्रिसिएशन से मैंने कहा चल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है। कह कैसे जाऊँ मैं, किस तरीके से जाऊं? मैंने कहा अभी क्या हो तुम इस एंट्री में? कह रहे अभी तो मैं डेबिट हूं। मैंने कहा वहां जाना है तुम्हें, तुम्हारी मंजिल वो, तो कैसे जाऊं? मैंने कहा वहां जाना है तो तुम्हें क्रेडिट होना पड़ेगा, वहां क्रेडिट होके जाओ। तो कैसे जाएगा ये डेप्रिसिएशन जो डेबिट था, अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इस साल के एंड में। अब इसको लॉस मान के ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो रही है एक तरीके से। अब साल में, साल के एंड में इसका भी एंड कर रहा हूँ मैं, इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उठा के लॉस में, कि तू लॉस है भाई। अब तेरी पहचान डेप्रिसिएशन की नहीं रही, अब तो तेरी पहचान लॉस की हो गई है भाई। तो इनको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ भाई साहब को, डेप्रिसिएशन को, तो टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कहाँ ट्रांसफ़र किया डेप्रिसिएशन को? पीएल में, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट। ठीक है जी, ये एंट्री बन गई आपकी। यहाँ अमाउंट आप लोग लिख देंगे। अब बात आती है एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट। डालिए अगली हेडिंग, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट। एसेट को जब सेल करेंगे तब क्या एंट्री बनेगी? हर फाइनेंशियल ईयर में तो ये करा, लेकिन जिस समय सेल होगी उस समय जर्नल एंट्री क्या बनेगी? तो समझिए, आपने इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हर साल ये डेप्रिसिएशन को डेबिट किया और अमाउंट इसमें ट्रांसफ़र किया। ठीक, यानी चार्ज कहाँ किया? चार्ज कहीं नहीं किया, आपने डेप्रिसिएशन का अमाउंट उठा के यहाँ रखते रहे और साथ में इस डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफ़र करते रहे हर साल। ये हर साल आपने किया होगा। किस दिन तक? जिस दिन तक सेल नहीं किया। ठीक, अब आज मान लीजिए सेल कर रहा हूँ मैं, तो एंट्री क्या बनेगी? सर सेल होने में दो केसेस हो सकते हैं, बल्कि तीन हो सकते हैं। सर एक केस हो सकता है कि एसेट जो है जितने की है, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। अभी मैंने एग्जांपल लिया था, 5 लाख की एसेट थी, 3 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो 2 लाख हुआ। अब मान लीजिए मेरे लिए तो 2 लाख की एसेट है, 3 लाख घट चुकी मेरे लिए वैल्यू। हो सकता है मैं ये 2 लाख की एसेट 1 लाख में बेच दूँ। हो सकता है यही 2 लाख वाली एसेट मेरे लिए तो 2 लाख की है, लेकिन बाहर कोई कस्टमर ऐसा मिल गया जिसको मैंने बुद्धू बनाया और 3 लाख की बेच दी 2 लाख की एसेट। या ये भी हो सकता है कि 2 लाख की एसेट है, मैंने 2 ही लाख में बेच पाया हूँ, ये भी हो सकता है।
तो ज़रा देखिए, तो 2 लाख से कम में बिकी, मेरे लिए 2 लाख की एसेट, लेकिन 1 ही लाख मिल रहा है 2 लाख की चीज़ के लिए, तो मेरा तो लॉस हो गया। 2 लाख की है, 2 लाख पूरे मिले जा रहे हैं, 2 लाख की है, 2 लाख पूरे मिले जा रहे हैं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ना प्रॉफिट और नो लॉस। 2 लाख की एसेट है बच्चों, लेकिन कोई बाहर से तैयार हो गया 3 लाख में खरीदने के लिए, तो 1 लाख का तो फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि यहाँ लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है बेचने में, बेच रहे हैं एसेट, कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी हो सकता है अगर, तो एंट्री क्या बनाए? तो यहाँ 2 केसेस बनाए ले रहे हैं, यहाँ पे लिखे ले रहा हूँ अगर लॉस है तो, और यहाँ मैं लिखे ले रहा हूँ बच्चों अगर प्रॉफिट है तो। आइए जल्दी से इसकी एंट्री बनाएं, फिर इस वीडियो ख़त्म करें, लंबा हुआ जा रहा है वीडियो, आप भी परेशान हो रहे होंगे। आइए जल्दी से बनाएं। पहला, आपको प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में जो पैसा इकट्ठा है, अब इसको आपको निकालना है, और ये सारा पैसा उठा के भेजना है कहाँ, जहाँ इसकी मंजिल है। मंजिल क्या है? अब इस पैसे से मुझे एसेट को घटाना है, क्योंकि अभी तक घटा ही नहीं हुआ, तो घटाइए। कहानी समझ आ रही है आपको? कहानी समझिए इस चीज़ की। इस पैसे से मुझे एसेट को घटाना है, तो कैसे घटाऊं? सर पहले तो इसको ट्रांसफ़र करने की व्यवस्था करिए। बहुत चुभ रहा है हमारी आंखों में, 2 है। हमने कहा 2 हो ना, तो मैं कहाँ जाना है, तुम्हारी मंजिल क्या बताओ? तो कह रहे मेरी मंजिल है एसेट अकाउंट में। बस, अगर एसेट है, हर साल तुम क्रेडिट हुए हो, लेकिन अगर तुम्हें अब एसेट अकाउंट में जाना है तो इकट्ठा हो जाओ, पहले तो टोटल कर लेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। अभी तक तुम क्रेडिट हुए हो ना, अब तुम्हारे टोटल पूरे अमाउंट को मैं इकट्ठा क्या कर दे रहा हूँ, क्रेडिट की जगह उल्टा माने डेबिट कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहला काम, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, सबसे पहले डेबिट कर दिया। फिर क्या करा सर? फिर क्या करा? फिर हमने किया टू एसेट अकाउंट, टू एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट। हाँ सर, एसेट पे चार्ज किया, एसेट पे चार्ज किया। अच्छा एक बात तो बताइए, जब एसेट खरीदे थे तो एंट्री बनाई होगी ना आपने, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट खरीदी, और टू बैंक अकाउंट, मशीनरी खरीदी तो मशीनरी डेबिट टू बैंक, फर्नीचर खरीदा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री बनाई होगी ना। तो अच्छा, एसेट को उस समय डेबिट किए थे, आज एसेट को क्रेडिट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है आपको पता ही है कि एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है उतने रुपए से। तो आपने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज कहाँ कर दिया? एसेट में, और 2 करा एसेट को जैसे ही, वैसे एसेट की वैल्यू घट गई। ठीक, तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये एंट्री बना दी आपने। हर जर्नल एंट्री बच्चों कुछ बोलती है, सीखिएगा इन चीज़ों को। आइए सेकंड चीज़ पे चलते हैं। सेकंड, मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है तो, सॉरी लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले लॉस हो जाए प्रॉफिट हो, सर कुछ तो रुपए आ रहे हैं, लॉस पे बेचो तो भी रुपए आएंगे, प्रॉफिट बेचो तो भी। तो सबसे पहले तो पैसे रिसीव करो, मुख्य काम वो है, बेचने का पर्पस है पैसे कमाना, तो पैसा कमाइए। अब पैसा आएगा कहाँ? बैंक अकाउंट में साहब, तो बैंक अकाउंट डेबिट। आजकल UPI पेटीएम में खट से मारा, बैंक में गया पैसा, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, बैंक में बढ़ गया बैलेंस। अब बात आ रही लॉस है। आपको याद होगा, आपने सीखा होगा अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज के रूल्स, और उसमें सीखा होगा, याद है आपको, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। तो यहाँ तो लॉस हो रहा है, तो लॉस को क्या करना बताइए? तो हाँ सर, लॉस को तो डेबिट किया जाता, अभी आपने बताया। तो ये लीजिए, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट डेबिट। ठीक, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट, अकाउंट भी लिख दीजिए साथ में, डेबिट। तो 2 चीज़ें डेबिट हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल। माने जितना आना था उससे नहीं, उतना कम, जितना कम आया, लॉस हुआ जितने का, वो यहाँ जितना आया उतना यहाँ पे। ठीक, और लास्ट में आखिरी काम करना है, जो एसेट का वैल्यू बचा वो लिख दीजिए टू एसेट अकाउंट, या कह दूँ ये और ये का टोटल लगा के यहाँ लिख दीजिए। ठीक, लिख लेंगे, ये एंट्री बन जाती है। सर अच्छा रहता है इसकी ज़रा नरेशन भी आप बता देते। अभी बता दूंगा थोड़ी देर में नरेशंस। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगर प्रॉफिट हो रहा हो, बेच तो रहे हैं, तो पहली एंट्री तो बच्चों यही रहेगी, सेम टू सेम। पहली एंट्री तो यही रहेगी। क्यों? क्योंकि चाहे ये केस हो लॉस का, चाहे ये केस हो, पहले काम आपको यही करना है कि प्रोविज़न को उठाना है, प्रोविज़न से डेप्रिसिएशन का सारा अमाउंट, जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ है, और एसेट के अगेंस्ट चार्ज करना है। तो पहली एंट्री तो यही बनेगी।
दूसरी एंट्री में चेंज आ जाएगा क्योंकि इस बार प्रॉफिट हो रहा है। इस बार पहले लॉस हुआ था, लॉस को डेबिट किया था। यहाँ इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, आमदनी हो रही है। और क्रेडिट ऑल इनकम्स प्रॉफिट्स एंड गेन्स, ये अभी आपने सीखा है। तो क्रेडिट करना है प्रॉफिट को। लेकिन सर लॉस हो चाहे प्रॉफिट, एक चीज़ तो फिक्स है, पैसा आएगा तो पैसे को कर दिया डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर कर दिया टू एसेट अकाउंट, एसेट जा रहा है, जो चीज़ बिजनेस से जाती है उसको क्रेडिट किया जाता है, आपको पता है रूल, तो टू एसेट अकाउंट। आखिरी काम, लास्ट काम, टू बैंक अकाउंट डेबिट, टू एसेट अकाउंट, और क्या टू कर दूं सर, आखिरी टू करिए, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ये लीजिए साहब, ये लीजिए, ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। पहली एंट्री वही रहेगी, दूसरी एंट्री ये बन जाएगी। अब आगे तो बताइए, आप कह रहे थे नरेशन बताएंगे सर, लीजिए 2 मिनट में नरेशन बता दे रहा हूँ। जब एसेट खरीदी होगी तो आपने एंट्री बनाई होगी बीइंग एसेट्स परचेस्ड या एसेट बीइंग परचेस्ड, ठीक। अच्छा, टीएस गरेवाल में मैंने देखा है बीइंग वर्ड नहीं लगाया है। बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि सर बीइंग वर्ड नहीं लगाया है उसमें नरेशन में, तो चाहो तो अपना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, और चाहे तो लगाइए। नॉर्मली लगाया जाता है, लेकिन आप चाहो तो ना लगाओ। एसेट बीइंग परचेज लिख दीजिए, ठीक, और बीइंग एसेट परचेज लिखना चाहे तो भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बीइंग डेप्रिसिएशन अमाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये आ गई यहाँ पे नरेशन। आगे नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन, बीइंग डेप्रिसिएशन वैल्यू ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। सर यहाँ क्या नरेशन आ जाएगी, यहाँ लिख लीजिए बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन एसेट, पहला। दूसरा, बीइंग एसेट सोल्ड ऑन लॉस, यहाँ आ जाएगा बीइंग एसेट सोल्ड ऑन प्रॉफिट। लीजिए बच्चों, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिखवा दी है। आराम से इस वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिए, एक एक पॉइंट समझिए, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं तो हूँ, आप मैसेज डाल दीजिए।